हमारा विज्ञान दोस्तों क्या मानता है, बात मैं यह नहीं करूँगा। बात मैं यह करूँगा कि हमारा अध्यात्म क्या मानता है। हमारा अध्यात्म मानता है कि पिछला जन्म भी है, उससे पिछला भी है और उससे पिछला जन्म भी है। हम हजारों जन्म ले चुके हैं और हजारों ही लेते रहेंगे। यह क्रम बढ़ता रहेगा दोस्तों। अब हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण है। अब हम जो बात कह रहे हैं कि आप 1 रुपए का सिक्का अपने माथे पर लगाएं और आप अपने पिछले जन्म को देखें। सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सत्य है दोस्तों। करना मैं बताता हूं विधि। इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी अपने प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है और कमेंट्स में जय माता दी लिखने वाले बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी। आ जाते हैं दोस्तों अपने विषय पर। दोस्तों, मन चलायमान है, मन से तेज कोई नहीं चलता। दोस्तों, मन के विषय में चाहे दिन हो चाहे रात हो, मन कभी नहीं ठहरता है। आप सेकंड के हिसाब से अपने मन को बॉम्बे, कैलकाटा, केरल, अमेरिका, स्विट्जरलैंड कहीं भी ले जा सकते हैं। सेकंड भी नहीं लगते दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक खास बात है, आप केवल मन को वहां ले जा सकते हैं जो स्थान आपने देखा हुआ है। इसके अलावा आप मन को ले जा नहीं सकते। चाहे वह दृश्य आपने टीवी पर देखा हो, मोबाइल पर देखा हो, किसी अखबार के पृष्ठ पर देखा हो, किसी भी स्थान को आप उस स्थान पर मन को ले जा सकते हैं। चाहे वह अमेरिका का हो, स्विट्जरलैंड का हो, कहीं का भी हो। लेकिन आपने जो स्थान कहीं भी नहीं देखा, आप मन को वहां नहीं ले जा सकते दोस्तों। यह अटल सत्य है। दोस्तों, दिन में आप मन को चलाते हैं। जैसे आप दिन में मन को चलाते हैं, इसी प्रकार से रात्रि में मन आपको चलाता है। जिस प्रकार से आप मन को बिना देखे हुए स्थान पर नहीं ले जा सकते, उसी प्रकार से मन भी आपको बिना देखे हुए स्थान पर नहीं ले जा सकता। मैं रात्रि की बात कर रहा हूं दोस्तों, स्वप्न अवस्था की। यानी वह दृश्य आपने चाहे पिछले जन्म में देखा हो, उससे पिछले जन्म में देखा हो, देखा कभी भी हो दोस्तों, मन आपको वहां तभी ले जाएगा जब वह दृश्य मन ने देखा हो। दोस्तों, यह दोनों पारस्परिक ऐसे संबंध हैं कि दिन में आप मन को चलाते हैं और रात्रि में मन आपको चलाता है। बस यहीं से शुरुआत होती है अपने पिछले जन्म की। जैसे ही हम गहरी निद्रा में सोते हैं दोस्तों, हमें स्वप्न आने लग जाते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि स्वप्न आपको याद रहे। धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम होती है तो स्वप्न हम भूलने लग जाते हैं। जब दिन निकलता है तब हमें याद ही नहीं रहता कि हमें स्वप्न भी आए थे। लेकिन स्वप्न निरंतर चल रहे थे, मन कभी नहीं ठहरा था। बस दोस्तों, इस गुत्थी को थोड़ा सा यदि हम सुलझा दें तो यहीं से आप अपने पिछले जन्म को देख पाएंगे। आप करेंगे क्या? सोते समय 1 रुपए का सिक्का ले लें और साथ में एक रुमाल ले लें। बस दोस्तों, यह अपने पास में रख करके सो जाए। बेड पे सो रहे हैं, सो जाएं। कहीं भी सोते हैं, सो जाएं। अब आपकी नींद एक बार रात्रि को अवश्य खुलती है। देख लेना दोस्तों, खुलेगी। चाहे किसी स्वप्न के कारण से, प्यास लगने की वजह से, भय की वजह से या कोई भी कारण रहा हो, आपकी निद्रा रात्रि में एक बार अवश्य खुलेगी। जब आपकी निद्रा खुलती है, बस दोस्तों उसी समय आपने बैठ जाना है और 1 रुपए का सिक्का
अपने मस्तक पर जहाँ हम अपनी ये टीका लगाते हैं वहाँ पर रख देना है और रुमाल बांध देना है। बस ध्यान रहे दोस्तों, कसकर नहीं बांधना है, हल्का सा टच होना चाहिए, इतना ध्यान रखना दोस्तों। अब आप यदि आपका बेड दीवार के पास में है तो दीवार का सहारा ले लीजिए, कमर को सीधी कर लीजिए, बैठ जाइए आराम से। और यदि आपका बेड दीवार के पास में नहीं है तो बेड से उतर जाइए और बेड का आप सिरहाना लगा लीजिए, कमर को बेड के पास ऐसे सीधे लगा लीजिए और बैठ जाइए। दोस्तों अपने सिक्के पर ध्यान रखिए, सांसों को धीमी कर दें, धीमी गति से, जैसे हम निद्रा में हमारी सांस धीमी हो जाती है वैसा ही कर दें। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपको अर्ध निद्रा की स्थिति होने लगेगी। बस उसी अर्ध निद्रा में आपको वह मन आपको जहां लेकर के जाता है वह दोस्तों आपका पिछला जन्म होता है। बिना देखी हुई जगह के मन कहीं नहीं ले जा सकता। बस दोस्तों आप 5-10 मिनट में ही, क्योंकि आप सो नहीं रहे हैं, आपकी तंद्रा भंग होगी, ये अर्ध नींद की अवस्था होती है। इसमें 5-10 मिनट में जो भी बातें होंगी वो आपको पूर्ण रूप से याद होंगी। बस अब आप उसे अक्सर से है और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यदि आपको याद बिल्कुल ना रहने कि अपनी कोई बीमारी है कि बिल्कुल याद नहीं रहता, तब आप कापी पेन लेकर के उसे लिख लीजिए जो भी स्वप्न और सो जाइए आराम से। दोस्तों आप 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना इस प्रयोग को नित्य कर लें। आप देखेंगे कि जो लिखते रहते हैं उनकी कड़ी आपस में जुड़ने लग गई है, एक कहानी तैयार हो जाएगी, एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। दोस्तों वही होगी आपके पिछले जन्म की बातें, वे कहानी के अनुसार ही जुड़ने लग जाएगी और आप जान पाएंगे कि पिछले जन्म में वास्तव में क्या था। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रयोग है, करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। जानकारी अच्छी लगती है तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें और अपने अल्टीमेट ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों शीघ्र ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता।